हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सीडीपी कर रहे हैं और पीएस टेंट और सी टेंट की जो हमारी कोचिंग है वो कंटिन्यू है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के कंसेप्ट के बारे में वो हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट। जो अब हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि जो एक डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइड क्वांटिटी है। ये बहुत ही ज़्यादा वाइड क्वांटिटी है। तो इसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। वही प्रिंसिपल्स, वही रूल्स अब हम इस चैप्टर में समझेंगे। लेट्स मूव। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं दैट वाज जनरल टू स्पेसिफिक। जो पैटर्न है कि कैसा पैटर्न वो मूव करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, मैचुरेशन एंड लर्निंग और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? निरंतरता। एक सेकेंड। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? निरंतरण। जो कि कॉन्टिन्यूटी मतलब जो कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, निरंतरण वो चीज़ होती जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोलते हैं। जो डेवलपमेंट है ना, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये ऑन गोइंग है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है। चाहे ये ग्रेजुअली अनफोल्ड हो, मतलब कम होनी शुरू हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग, बट ये जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूड है। ये वॉर्म से लेके टॉम तक रहती है। वॉर्म टू टॉम मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक जो डेवलपमेंट है ये हमारी होती रहती है। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। कॉन्टिन्यू चेंज भी कि हमारी बॉडी में चेंज आता रहता है। पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे से उसको थोड़ी समझ मतलब बच्चा छोटा होता है, फिर उसको थोड़ी समझ आने लग पड़ती है। फिर वो अपनी टीनेज में आता है, फिर उसकी अडल्टहुड होती है, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। ये मतलब चेंज जो है ये चेंज कॉन्टिन्यू है। और ये जो डेवलपमेंट है ये वॉर्म टू टॉम तक की जो डेवलपमेंट है, ये प्रिंसिपल जो है ये हाईलाइट करता है। ये प्रिंसिपल क्या हाईलाइट करता है? आइडिया चाइल्ड ग्रोथ का आइडिया कि चाहे वो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, इंटरकनेक्टेड है या डेवलप है इन ए सिस्टमेटिक और कॉम्युनिटिव मैनर्स में। तो ये मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है। ये कभी नहीं रुकता। जो ग्रोथ है वो फिर भी रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकती। जो विकास है वो कभी भी नहीं रुकता। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक वाला, ये हमें डायरेक्शन बताता है कि जो एक कंसेप्ट है एम्प्लॉयड, मतलब जैसे कि एजुकेशन में भी ये होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी ये जो जनरल टू स्पेसिफिक वाला कंसेप्ट है ये हमारा काम आता है। ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है लर्निंग की कि आपको लर्निंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। ये प्रिंसिपल्स अलाइन करता है दैट कॉम्प्रीहेंशन ऑफन बिगिंस विद अ जनरल ओवरव्यू एंड उसके बाद हमारे पास कोई रिजल्ट आता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन हमारी टीचर हमसे पूछती है, उस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होते हैं, जनरल आंसर्स होते हैं। ठीक है, फिर वो टीचर हमें उसका एक स्पेसिफिक आंसर बताती है, उसका एग्जैक्ट आंसर बताती है। जनरल टू स्पेसिफिक वाला जो प्रिंसिपल है ये डेवलपमेंट में भी वैसे ही काम करता है। पहले जैसे कोई बच्चा है वो जब वो रोता है, जब वो छोटा होता है, मतलब कि 2-3 महीने का होता है, जब वो रोता है तो वो उसकी पूरी बॉडी शिवर करती है, वो पूरी पूरी हिला के रोता है। बट धीरे धीरे उसको समझ आने लग पड़ती है कि पूरी बॉडी को हिलाने से रोने का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लग पड़ते हैं। अब हम जब रोते हैं या हम सिर्फ हमारे सिर्फ आंसू आई से निकलते हैं, हम पूरी बॉडी बॉडी हिला के नहीं निकलते। तो मतलब जनरल से वो स्पेसिफिक की तरफ मूव हो गया है। तो इस प्रिंसिपल में हमें ये बताया है। आज हमने ये दो प्रिंसिपल सीखे हैं। एक पहला था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको इसलिए स्लो करवा रही हूँ, छोटा छोटा करवा रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ आती जाए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।